सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मेडिकल स्टोर के बारे में बताने वाले हैं। मेडिकल स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, बस स्टार्टिंग में आप कैसे काम कर सकते हैं, जिसके लिए हम आए हैं ओम मेडिसिन बिजनौर। हेलो विवेक जी। हेलो। विवेक जी, कितने समय से आप ओम मेडिसिन चला रहे हैं? 2 साल से करीब। जी, 2 साल से चला रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। विवेक जी, इसके लिए लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करते हैं? इसके लिए आपके पास दुकान होनी चाहिए और एक लैपटॉप का बिल, फ्रिज का बिल और एक रेंट। अगर आपकी दुकान रेंट की है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए रजिस्टर्ड, और आपकी अपनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। उस विवेक जी, उसके बाद क्या कोई फार्मासिस्ट वगैरह भी अपॉइंटमेंट करता है? किसी ने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी, या ग्रेजुएशन हो फार्मेसी में, बी फार्मा वगैरह? जी, उसके लिए बी फार्मा या डी फार्मा जो फार्मासिस्ट होगा उसके लिए ज़रूरत है। जी। अच्छा, अगर आपने खुद ने ना किया हो तो क्या किसी और ने जिसने किया हो उसे अपने पास जॉब दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है? जी, बहुत होता है। किसी भी फार्मासिस्ट को आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो और उसका लाइसेंस आप लगा सकते हो। विवेक जी, जैसे लाइसेंस के बारे में आपने बताया, तो इसकी लोकेलिटी कैसी होनी चाहिए मेडिकल स्टोर की? क्या किसी हॉस्पिटल वगैरह के आसपास होनी चाहिए या मेन मार्केट वगैरह में? वो तो आप अगर हॉस्पिटल में करना है तो आप हॉस्पिटल में देखिए, और मेन मार्केट में करना है तो मेन मार्केट में देखिए। दोनों का बिजनेस लाइन अलग होगी, मार्केट वैल्यू अलग होगी। उसमें आपको कुछ कम रेंज रखनी पड़ती है हॉस्पिटल में, और जो अगर आप मार्केट में बैठते हो तो फुल रेंज रखनी पड़ती है। विवेक जी, जैसे आपने बोला कि लाइसेंस के लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या एक ही लाइसेंस की ज़रूरत होती है, या जैसे फूड वगैरह सप्लीमेंट्स होते हैं उसके लिए अलग भी चाहिए कुछ? जी, उसके लिए अलग चाहिए, फूड लाइसेंस अलग चाहिए और ड्रग लाइसेंस अलग चाहिए। इनकी फ़ीस क्या होती है लगभग? फूड लाइसेंस की तो यही 100 रुपये के समथिंग होती है, और ड्रग लाइसेंस के लिए 3000 रुपये है। जी। जैसे आपने बताया, रिक्वायरमेंट्स बताई कि लैपटॉप का बिल चाहिए, फ्रिज का बिल चाहिए, लोकेशन चाहिए, तो उसके बाद आप जैसे ओपन की शॉप, तो रेंज कैसे मेंटेन करेंगे आप? आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होगा कि हमारे पास कैसा ग्राहक होगा, तो कैसे रेंज मेंटेन करी जाएगी? जैसे आपने अगर हॉस्पिटल में की है तो डॉक्टर बताएंगे आपको कि आपको ये दवाइयाँ रखनी है, और अगर आप मार्केट में हो, सेपरेट है, तो जैसे मार्केट में रिक्वायरमेंट बनती रहेगी, आप वही आपकी रेंज बनती चली जाएगी। बिल्कुल जी। क्या स्टार्टिंग में ओटीसी ड्रग वगैरह से स्टार्ट करनी चाहिए, पैरासीटामोल वगैरह, नॉर्मल सी ड्रग जो मार्केट में घूमती फिरती रहती हैं, कफ सिरप वगैरह, ये चीज़ें? ये तो जेन्युइन चीज़ है जो रखनी पड़ती है पहले स्टार्टिंग में। जी। जी। अगर कोई भी नया व्यक्ति स्टार्ट करे तो ओटीसी में लगभग कौन कौन सी चीज़ होनी ही होनी चाहिए? ओटीसी में आपका जैसे दूध हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ये सब चीज़। बिल्कुल जी। सर, जैसे आपने बताया ओटीसी प्रोडक्ट वगैरह होने चाहिए। नॉर्मल प्रोडक्ट की रेंज बनती है, डॉक्टर कैसा प्रेस्क्राइब करता है, क्या ड्रग प्रेस्क्राइब करता है, तो उसी हिसाब से आप रेंज बनाएंगे अपनी। एक टर्म और चल रही है आप आजकल के लोग वक्त प्रमोट कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है कि आप जेनरिक ड्रग बेचिए, जेनरिक मेडिसिन बेचिए। तो जेनरिक में और ये इथिकल में क्या अंतर होता है सर? जेनिक और इथिकल में ये अंतर है कि जैसे इथिकल में एक मार्केट लाइन होती है, पूरी चैन होती है, जिसमें एमआर, जेडएसएम, आरएसएम ये सब होते हैं, प्लस स्टॉकिस्ट होते हैं। और जेनिक में सीधे कंपनी से एक मार्केट में प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो है जो बेनिफिट कस्टमर को मिलता है, उसमें कोई मार्केट चैन नहीं होती है। बिल्कुल। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं आपकी शॉप में काफ़ी बढ़िया रेंज है, बहुत पूरा भरा हुआ मेडिकल स्टोर है, तो ऐसा सेटअप तैयार करने में लगभग कितना खर्च आ सकता है सर? यही कोई 5 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए। 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। और अगर बात करें कि मुनाफा कमाने की, तो कितने परसेंट चांस होते हैं कि कितने परसेंट हम कमा सकते हैं? क्या सब प्रोडक्टों पर सेम होता है या अलग होता है कुछ? नहीं, सब प्रोडक्ट पे सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। ओटीसी पे अलग होता है, मेडिसिन पे अलग होता है, और जो जनरल प्रोडक्ट होते हैं उनका अलग होता है। जी। तो मेनली आप अप्रोक्स 10% मान सकते हैं कि 10 से 12% आपका मार्जिन है। जी।
विवेक जी, जैसे कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करे मेडिकल स्टोर, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग में? उसको अगर खुद किसी मेडिकल पे काम किया हो या एक्सपीरियंस हो तो वो अपना आप ही रेंज प्रोवाइड कर जाता है आप। और अगर आपको नहीं पता तो एक किसी एक्सपीरियंस होल्डर लड़के को आप रख सकते हैं और कम ही क्वांटिटी में आप सामान मंगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपके कहने का मतलब है कि कोई स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कोई भी माल लें, वो कम अमाउंट में लें, कम हो कोई भी चीज़ कम स्ट्रिप में लें, कम चीज़ें लें और सब लें। जी, धन्यवाद विवेक जी, हमें मेडिकल स्टोर पर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।